जय श्री कृष्ण। कर्म का मतलब क्या है? कर्म क्या है? श्रीमद् भगवत गीता में है कि कर्म सबसे पहले है। कर्म सही करना चाहिए। कर्म का मतलब है कि अपने जीवन को बनाने वाले आप खुद हैं, कोई और नहीं। आपके जीवन में आपको क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है, इसका निर्माण करने वाले आप खुद हैं अपने कर्मों से। चाहे वो कर्म पिछले जन्म का हो या इस जन्म का हो, कर्म सबसे बड़ा है। कर्म का मतलब कि अपने जीवन को आप अपना बेहतर कैसे बना सकते हैं, खुद बना सकते हैं। अपने जीवन के हर पल आप काम करते हैं, शरीर से, दिमाग से, भावनाओं से और ऊर्जा से। हर काम कुछ न कुछ याददाश्त बनाता है, इसी को कर्म कहते हैं। भक्ति कर्मों को मिटा देती है और मुक्ति तक ले जाती है। भक्ति बुरे कर्मों को मिटा देती है और मुक्ति तक ले जाती है। कर्म ये है। कर्म का मतलब कार्य और स्मृति दोनों है, दोनों होता है। बिना कार्य के कोई स्मृति नहीं होती और बिना स्मृति के कोई कार्य नहीं होता। कर्मों की पुरानी परतें आपसे सिर्फ तभी चिपकी रह सकती है जब आप कर्म रूपी गोंद की नई परतें लगाते जाते हैं। कर्म आपके कार्यों में नहीं बल्कि आपकी इच्छा में होता है। आपके जीवन की घटनाएं नहीं बल्कि उन घटनाओं के पीछे का संदर्भ कर्म पैदा करता है। आपके कर्म कुछ खास प्रवृत्तियों के माध्यम से कार्य करते हैं, पर थोड़ी जागरूकता और एकाग्रता से आप इसे एक अलग दिशा दे सकते हैं। सभी किस्म के कर्मों में अपने फायदे या नुकसान के या दूसरों के नुकसान के लिए क्रियाओं का इस्तेमाल करना खुद के लिए सबसे बुरे परिणाम पैदा करने वाला कर्म होता है। कर्म पुरानी रिकॉर्डिंग की तरह होता है जो बार बार बजता रहता है। योग का मतलब है जीवन को सिर्फ एक रिप्ले के बजाय एक गहन संभावना और अनुभव बनाना। सचेतन कार्य से कर्म पैदा नहीं होता, प्रवृत्ति बस की गई प्रतिक्रिया कर्म पैदा करती है। आप चाहे जो भी भौतिक काम करें, अगर आप उसे पूरी भागीदारी और आनंद के साथ करते हैं तो आप एक कर्म योगी हैं। यहाँ कुछ भी संयोग से नहीं होता, यहाँ कुछ भी संयोग से नहीं हो रहा है। पुराना भौतिक अस्तित्व कारण और परिणामों के बीच घटित होता रहता है और घटित हो रहा है। कर्म का मतलब है कि अपने जीवन को आपने खुद बनाया है। कर्मों का संग्रह या तो विकास की प्रक्रिया बन सकता है या एक बोझ बन सकता है। चुनाव आपको करना है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने अतीत में कैसे कर्म जमा किए हैं। इस पल के कर्म हमेशा आपके हाथ में होते हैं, इसलिए इस पल अच्छा करना चाहिए। आप जो भी करते हैं बस देखिए क्या ये पूरी तरह से आपके बारे में है या सबकी भलाई के लिए है, या अच्छे और बुरे कर्मों के बीच आपके सारे भ्रमों को दूर कर देगा। जब आपका बोध आपकी यादों में से प्रवाहित होने लगती है तो इसी को कर्म कहते हैं। आपकी याददाश्त ही आपके पूर्वाग्रह का आधार है। कर्म आपका अस्तित्व नहीं, अस्तित्व है और आपका बंधन भी। लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से संभालें तो यह आपकी मुक्ति भी बन सकता है। कर्म योग का अर्थ सेवा नहीं है। इसका मतलब है कर्म की व्यवस्थाओं से ऊपर उठना। कर्म का मतलब है परम उत्तरदायित्व। आप अपने ऊपर अपने वंशों के प्रभावों की जिम्मेदारी भी ले लेते हैं। अगर आप सचमुच ध्यानमय हो जाए तो आप कर्मों से परे चले जाएंगे। कर्म करना
सही कर्म करना आपके हाथ में है। मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन मेहनत करना और सिर्फ पैसे कमाना, पैसे चाहे वो बुरी संगत में बुरी तरीके से किया गया धन हो, अर्जित किए रहे आप गलत तरीके से, या मेहनत की कर या सही में सच में मेहनत करने से, ये आप जानते हैं। लेकिन उसका उस धन का सही इस्तेमाल करना ये आपके हाथ में है। सिर्फ धन कमाना और पैसा जमा करते रहना ये अच्छी बात नहीं है। कर्म करना चाहिए, उस पैसे से अच्छा काम करना चाहिए, अपने लिए जीना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए और परोपकार में उस धन को लगाना चाहिए। सिर्फ पैसा कमाते रहने से जिंदगी नहीं जी जाती है। एक छोटी सी कहानी बताती हूँ कि सिर्फ सब कुछ पैसा ही नहीं है। पैसा जरूरी है, पर सब कुछ पैसा नहीं है। बहुत छोटी सी कहानी है, सुनिएगा जरूर। एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का शहर जाकर नौकरी करने लगा। नौकरी चेंज करता था और फिर दूसरी नौकरी करते करते अपना बिजनेस चालू कर लिया। धीरे धीरे देखते देखते उसके पास खूब पैसा आया, खूब पैसा कमाना शुरू कर दिया। सुबह ऑफिस जाता और शाम को थक हार के घर आता और सो जाता। उसका रोज का यही रूटीन था। 15-20 साल लगातार काम करने के बाद में व्यक्ति के पास खूब पैसा हो गया था, लेकिन उन 20 सालों में उसने ना कभी किसी की मदद की, ना पैसों की किसी भी तरह से खुद के ऊपर खर्च किया। वो कभी भी पैसों से ना कहीं घूमा, ना कोई तीर्थ किया, ना गरीबों की सहायता किया, ना वो खुद के लिए कपड़े खरीदे। बस जितनी जरूरत थी उससे ही कम ही खरीदा और हमेशा वो धन को जोड़ने में लगा कि कितना ज्यादा पैसा हो जाए। उसने खुद के मन की कोई इच्छा कभी पूरा ही नहीं किया और सिर्फ उसका एक ही लक्ष्य था, पैसे कमाना, बस पैसे कमाना। वो पैसा जमा करने में अपनी जिंदगी बिता रहा था, लेकिन उसको यह नहीं समझ आ रहा था कि धीरे धीरे उसका शरीर बूढ़ा होता जा रहा है। एक दिन रात को वो सो रहा था, तभी यमराज प्रकट हुए। यमराज ने उस व्यक्ति को कहा कि तुम्हारा समय यहीं पर खत्म होता है, तुम मेरे साथ चलना होगा तुम्हें। वो व्यक्ति ने यह बात सुनी, एकदम हक्का बक्का रह गया, डर गया, उसके होश उड़ गए। यमराज को कहा, मैं तो अभी नहीं चल सकता, मैं इतना सारा धन कमाया, उसको खर्च नहीं किया। यमराज बोले, ऐसा नहीं हो सकता, आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा, आपका समय था वो खत्म हो चुका है। उस व्यक्ति ने कहा, एक काम करते हैं, मैंने जो धन अभी तक कमाया उसका 50% आपको देता हूँ, तो मुझे 1 साल का वक्त दे दीजिए आप, ताकि जो धन बचा हुआ है मैं उससे अपने ऊपर खर्च कर सकूं और मैं जो चाहता हूँ वो सब कर सकूं। ऐसा नहीं, यमराज ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, आपका वक्त था वो समाप्त हो चुका है। यमराज ने फिर से कहा। व्यक्ति फिर से बोला, एक काम करते हैं, जो मेरा धन है उसका 80% आप ले लीजिए, मुझे सिर्फ 1 महीने का वक्त दे दीजिए। यमराज ने फिर मना कर दिया, यह नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है। मैं आपको फिर से कहता हूँ, आपका जो समय था वो खत्म हो चुका है। व्यक्ति ने कहा, एक काम कीजिए, आप मेरी सारी धन संपत्ति रख लीजिए और मुझे सिर्फ 1 घंटे का समय दे दीजिए। यमराज फिर बोले, ये नहीं हो सकता, मैं आपको अब और वक्त नहीं दे सकता हूँ, आपको मेरे साथ चलना होगा। व्यक्ति बोला, मैं आपके साथ चलता हूँ, लेकिन मुझे कुछ मिनट दे दीजिए, यह आप मेरी आखिरी इच्छा मान लीजिए। यमराज ने यह बात सुनी और उसको कुछ मिनट का वक्त दे दिया। कुछ मिनटों में व्यक्ति ने एक पत्र लिखा। जो भी यह पत्र पढ़े वो आगे किसी और को दे, ताकि उसका
ताकि कोई दूसरा भी इसे पढ़ सके। उस पत्र में लिखा था कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी पैसे कमाने में गुजार दी। आज मेरे पास इतनी बड़ी राशि है, मैं चाहूं तो भी बड़ा साम्राज्य खरीद कर सकता हूँ। चाहूं तो बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन का 1 घंटा खरीद नहीं पा रहा हूँ। धन हमारे जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन धन समय को खरीद नहीं सकता। जो समय बीत गया वो कभी वापस नहीं आ सकता। एक छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जिंदगी में बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। समय और जीवन दोनों ही बहुत अमूल्य है। आप जहां भी इनका प्रयोग करें, अच्छी जगह प्रयोग करें। जैसे पैसे जरूर कमाएं, बचत भी कीजिए, लेकिन अपनी कमाई से अपनी इच्छाएं पूरी कीजिए और हो सके तो गरीब लोगों को जरूर मदद कीजिए। ना जाने कब आपको मृत्यु का बुलावा आ जाए और आप उस वक्त सोचे कि अब तो ये सब करना बाकी है, ये सब करना बाकी रह गया, मैं कुछ कर ही नहीं पाया। इसलिए ये सब पैसा कमाइए और जितना जरूरी है उतना ही कमाना चाहिए, खर्च करना चाहिए। अपने से जो बचे वो दूसरे के परोपकार में लगाना चाहिए। यही तो कर्म है। सच्चा कर्म यही है कि अगर आपके पास है तो आप जरूरतमंद को दीजिए, जरूरतमंद जो है उसको दीजिए, उसका सपना पूरा कीजिए, किसी को पढ़ा दीजिए और सबसे पहले अपने आप पे खर्च कीजिए। एक अच्छी जिंदगी जिए, क्योंकि कभी भी आत्मा को दुख नहीं देना चाहिए। आपके पास कितना समय है ये कोई नहीं जानता, और अगर आपके पास है तो अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि शुक्र मनाइए, भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखा देती है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक यह वीडियो पहुँचे। जय श्री कृष्ण। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बने रहे। जय श्री कृष्ण।